तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में जो 5 वर्सेस 5 वॉर गेम्स मैच हमें देखने को मिलने वाला है, क्या सेथ रॉलिंस इसमें रोमन की टीम में 5th मेंबर होने वाले हैं। तो आज के मंडे नाइट रॉ के पूरे एपिसोड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई गुंथर और डेमियन प्रीस्ट के प्रोमो के साथ और यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे पर शॉट्स लिए और डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर को यहाँ पर ये भी कहा कि उनका जो ओरा हुआ करता था कुछ टाइम पहले तक वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। उसके बाद लुडविग काइजर भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो रैंप से डेमियन प्रीस्ट को कुछ न कुछ कहते हुए आ रहे थे और जब वो रिंग में आकर बोलते हैं तो गुंथर ने उनके माइक पर हाथ रख दिया और लुडविग काइजर ये चीज देखकर शॉक हो गए और वो एकदम से पीछे हटते हैं और उन्होंने गुंथर को कहा कि मैं इसको तुम्हारे बारे में ट्रैश टॉक नहीं करने दूंगा। और जैसे ही लुडविग काइजर घूमते हैं डेमियन प्रीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया और लुडविग काइजर को रिंग के बाहर फेंक दिया और गुंथर भी इस चीज से थोड़ा घबरा गए थे और वो रिंग के बाहर चले गए थे। तो सर्वाइवर सीरीज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों का मैच ऑफिशियल कर दिया है और वहां पर हमें इनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रीगेन कर पाएंगे या फिर नहीं। इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि ईओ स्काई और कायरी सेन वहाँ पर खड़ी हुई थी और फिर यहाँ पर हमें डकोटा का रिटर्न भी देखने को मिलता है और उन्होंने यहाँ पर आकर यही कहा कि प्योर फ्यूजन कलेक्टिव की वजह से उनके करियर के पूरे 3 महीने वेस्ट हो गए और अब वो उनसे अपना बदला लेंगी और उन्हें बताएंगे कि डैमेज कंट्रोल है क्या। फिर हमें यहाँ पर 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है डैमेज कंट्रोल वर्सेस पीएफसी के बीच में और ठीक ठाक से मैच था और इन दी एंड ईओ स्काई ने शेना बेजलर पर मूनसॉल्ट लगाकर इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। इसके बाद हमें बैक स्टेज जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं और वो पहले ब्लड लाइन के टाइम की तरह ही एक दूसरे के साथ चिल कर रहे थे और उसके बाद जिमी ऊसो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच में तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिमी ऊसो अभी भी पूरी तरीके से सैमी ज़ेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। मतलब थोड़ी बहुत टेंशन अभी इनके बीच में है, लेकिन धीरे धीरे ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सैमी ज़ेन ने भी यहाँ पर जिमी ऊसो की थोड़ी तारीफ की और फिर ये तीनों बात करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स मैच होने वाला है उसमें हमारी टीम में 5th मेंबर कौन होगा। तो जिमी ऊसो कहते हैं कि ना तो हमारा कोई रोपर फ्रेंड है और ना ही स्मैकडाउन पर। उसके बाद सैमी ज़ेन थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो कौन है। उसके बाद हमें बैकस्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर कोफी किंगस्टन R-Truth का थैंक्स करने के लिए आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्जेवियर वुड्स भी आ जाते हैं। फिर वो कोफी किंगस्टन से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद पीट डन यहाँ पर आ जाते हैं और वो R-Truth से बहस करने लगते हैं क्योंकि R-Truth ने उन्हें बुझ के अगर बुलाया था। तो इसके बाद R-Truth और पीट डन की बहस हो जाती है और कोफी किंगस्टन पीट डन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो पीट डन कोफी किंगस्टन से बहस करने लगते हैं और कोफी किंगस्टन ने कहा कि क्यों ना हम इस चीज़ को रिंग में सेटल करें और उसके बाद एक्जेवियर वुड्स इस चीज़ से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलता है और ये भी एक ठीक ठाक से मैच चल रहा था और मैच में बाद में जाकर हमें देखने को मिलता है कि कोफी किंगस्टन ने यहाँ पर पीट डन पर एक डाइव लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने कोफी पर एक रिंग्स ऑफ सैटर्न लगाया और कोफी की नेक पर भी स्टॉम्प लगाया। उसके बाद कोफी किंगस्टन ने पीट डन को यहाँ पर एक ट्रबल इन पैराडाइज लगाया था और एक्जेवियर वुड्स ने भी यहाँ पर पीट डन पर थोड़ा अटैक कर दिया जब रेफरी नहीं देख रहा था, जो चीज़ कोफी किंगस्टन को पसंद नहीं आई और बाद में ये चीज़ उन पर ही उल्टी पड़ गई क्योंकि पीट डन ने इन दी एंड बिटर एंड लगाकर इस मैच को जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद जब ये दोनों सुपरस्टार रिंग साइड पर खड़े थे तो इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी और अब ये साफ दिख रहा है कि इनका ब्रेकअप ज़्यादा दिन दूर नहीं है। उसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि लास्ट वीक तुम कहाँ थे जब मेरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चल रहा था। उसके बाद फिन बैलर कहते हैं कि तुम ही ने कहा था कि तुम अपने दम पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत सकते हो। उसके बाद बाकी के मेंबर्स इस चीज़ को सेटल करने की कोशिश करते हैं और फिन बैलर ने कहा कि क्यों ना तुम एडम पियर्स के पास जाओ और नेक्स्ट वीक वॉर रेडर्स के अगेंस्ट एक मैच बुक करो। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को ऑफिशियल कराने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बैक स्टेज से ब्रॉन्सन रीड आ रहे थे और पीछे बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो रे मिस्टीरियो से बात कर रहे थे। तो जे ऊसो यहाँ पर रे मिस्टीरियो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सर्वाइवर सीरीज में उनकी टीम को ज्वाइन करें और शो में बाद में एक मोमेंट में जाकर ये भी देखने को मिल रहा था कि जे ऊसो कोफी किंगस्टन से भी बात कर रहे थे। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड रिंग में आते हैं तो यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड आकर कहते हैं कि जो भी उनके रास्ते में आएगा वो उसे हटा देंगे और उन्होंने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को भी कॉल आउट किया। उसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ पर आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस रैंप से ही भागते हुए आते हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक बार फिर से ब्रोल देखने को मिल जाती है। ये दोनों सुपरस्टार रिंग में भी लड़ते हैं और रिंग साइड पर भी। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को टाइम कीपर्स एरिया में फेंक दिया था। फिर ये दोनों सुपरस्टार रिंग में वापस आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार कहाँ किससे रुकने वाले हैं। उसके बाद इनके बीच में ब्रोल कंटिन्यू रहती है और ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं वहाँ पर और एडम पियर्स भी आ जाते हैं और फिर इन दोनों को हटाया जाता है। इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस फिर से ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट एक मैच की डिमांड करते हैं एडम पियर्स से और एडम पियर्स ने नेक्स्ट वीक के लिए मैच ऑफिशियल कर भी दिया। और एडम पियर्स के जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन यहाँ पर आ जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में जो वॉर गेम्स मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस उनकी टीम को ज्वाइन करे। और सैमी ज़ेन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मैं इस सारी चीज़ में इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मुझे उससे फैमिली वाली फील आती है, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों में वापस आया हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में भी कहीं ना कहीं तो रोमन रेंस के लिए जगह है क्योंकि तुम दोनों भी एक फैमिली थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मैंने रोमन रेंस को उसकी पोजीशन से हटाने के लिए इतना कुछ किया और अब तुम कह रहे हो कि मैं उसकी हेल्प करूँ उसे वापस उसी पोजीशन पर लाने के लिए। और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर साफ मना कर दिया कि वो रोमन रेंस की टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस लुडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में ज़्यादातर टाइम डेमियन प्रीस्ट ने ही डोमिनेट किया और इन दी एंड डेमियन प्रीस्ट ने अपना साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाकर इस मैच में लुडविग काइजर को हरा दिया।
और मैच खत्म होने के बाद गुंथर भी एंट्रेंस के पास आते हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का एक बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा था जहाँ पर उनसे WWE स्पीड चैंपियनशिप के बारे में बात की जा रही थी और वो कह रहे थे कि मैं WWE स्पीड चैंपियनशिप को भी जीतूंगा और फिर मेरे शोल्डर्स पर 2 टाइटल्स होगी। और उन्होंने शेमस के बारे में यहाँ पर ट्रैश टॉक की, जिसके बाद शेमस यहाँ पर आ जाते हैं और शेमस ने ब्रॉन ब्रेकर से नेक्स्ट वीक एक मैच की डिमांड की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और ब्रॉन ब्रेकर ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद शेमस यहाँ से चले जाते हैं और जिमी यूसो यहाँ पर आते हैं और वो ब्रॉन ब्रेकर से कहते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में आखिर बात हुई क्या है। उसके बाद बैक स्टेज से मिज आ रहे थे और उसके बाद फाइनल टेस्टामेंट भी यहाँ पर आ जाती है और मिज यहाँ पर फाइनल टेस्टामेंट से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डन हो चुका हूँ, मुझे ना वाइट 6 से कुछ लेना देना है और मैं एडम पियर से एक लीव ऑफ एब्सेंस मांगने जा रहा हूँ। उसके बाद कैरियन क्रोस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मिज पर चिल्लाने लगते हैं और फाइनल टेस्टामेंट मिज को खींचकर रिंग की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मिज की आंख के पास से खून भी निकल रहा था। उसके बाद ये मिज पर अटैक करने वाले थे लेकिन फिर वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वाइट 6 वहाँ पर आ जाती है और फिर इन दोनों टीम के बीच में हमें ब्रोल देखने को मिलती है और मिज ने भी फाइनल टेस्टामेंट को ज्वाइन कर लिया। शायद ये मिज और फाइनल टेस्टामेंट का प्लान था और यहाँ पर फाइनल टेस्टामेंट ने वाइट 6 को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो इस सेगमेंट के एंड में स्टैंड टोल करते हैं। उसके बाद हमें बिल्डिंग के बाहर देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस वहाँ से जा रहे थे और फिर वहाँ पर हमें सोलो सिकोआ और जेकब फाटो देखने को मिलते हैं और वो भी सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि क्यों ना तुम हमारी टीम में 5th मेंबर बनो। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि उन्होंने सैमी ज़ेन को ये तो कह दिया कि वो रोमन की टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो एक चीज़ बताना भूल गए कि जब भी वो रोमन के साथ नेक्स्ट टाइम रिंग में होंगे तो वो रोमन के हेड को स्टॉम्प करना चाहेंगे। जिसके बाद सोलो सिकोआ को लगता है कि सेथ रॉलिंस उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं रोमन की टीम को ज्वाइन नहीं करने वाला, लेकिन मैं एक वो ना भी रोमन की टीम भी ज्वाइन नहीं करने वाला। यानी कि उन्होंने कहा कि जो बंदा रोमन जैसा बनना चाहता है मैं उसकी टीम को भी ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बाद जेकब फाटो को गुस्सा आ जाता है और वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ ने ऊपर पे रोक लिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रैकेल रोड्रिगेज के बीच में वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। और ये मैच भी एक बढ़िया मैच था। दोनों टीम की तरफ से हमें एक बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली और यहाँ पर जजमेंट की तरफ से हमें टैक्टिक्स ही देखने को मिल रही थी। बाद में यहाँ पर नाया जैक्स और टिफिनी स्टैटन भी इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर नाया जैक्स ने जेड कारगिल को एप्रन पर एक समोन ड्रॉप लगा दिया और इस चीज़ का फायदा रैकेल रोड्रिगेज उठाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने रिंग में जेड कारगिल पर एक मूव लगा दिया, लेकिन बियांका ब्लेयर ने आकर पिन को ब्रेक किया। उसके बाद नेओमी भी यहाँ पर जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर की हेल्प करने के लिए आती हैं, वो भी यहाँ पर आकर फाइट करने लगती है। उसके बाद जेड कारगिल ने यहाँ पर लिव मॉर्गन को एक किक मारी। उसके बाद बियांका ब्लेयर ने लिव मॉर्गन पर लगाया एक KOD और इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। मैच खत्म होने के बाद ये दोनों सुपरस्टार सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन नाया जैक्स ने पीछे से आकर इन पर अटैक कर दिया और फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ईओ स्काई भी आ जाती है और उन्होंने नाया जैक्स पर आकर अटैक किया। फिर रैकेल रोड्रिगेज ईओ स्काई पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर उनकी आकर हेल्प करते हैं और इन द एंड हमें देखने को मिलता है कि जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, ईओ स्काई और नेओमी रिंग में स्टैंड टोल करते हैं और ऐसे मंडे नाइट रो वो फिर चली जाती है। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।